वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे यूजीसी की नई गाइडलाइन के बारे में, जो गाइडलाइन की अभी हाल ही में यूजीसी चेयरमैन के बयान के बाद काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नई यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया 2025 में होगी, उसके बारे में अब ये जो ड्राफ्ट है ना, उम्मीद नहीं लग रहा कि ये ड्राफ्ट लागू हो पाएगा, क्योंकि इसमें एक नया पेंच आ गया है। तो बिग अपडेट्स है असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू रूल्स के बारे में, और जो काफ़ी सुर्खियों में रहा है यूजीसी चेयरमैन के बयान के बाद। इस बयान के बाद इनके साइड इफ़ेक्ट भी आने शुरू हो गए हैं, और क्या हो रहा है इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। और ये न्यूज है बहुत ही इम्पोर्टेंट। जिस प्रकार यूजीसी नेट को मैंडेटरी नहीं रखा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, और इसको क्लियर करने के लिए चेयरमैन सर ने एक बयान दिया था कि ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो डिग्रीधारी है उनके लिए है ना। और जो आपके जनरल सब्जेक्ट हैं, चाहे ह्यूमैनिटीज़ के हो चाहे सोशल साइंस के हो, वहाँ पे नेट आज भी ज़रूरी है। लेकिन इनका जो ये कहना था कि इंजीनियरिंग वाले क्षेत्र में जो बच्चे टेक्नोलॉजी से जो डिग्रीधारी हैं उनको नेट नहीं चाहिए, है ना। बिना नेट के वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। इस पर मतभेद बढ़ गया है, और मतभेद दो महत्वपूर्ण संस्थाओं के बीच। देखिए ये महत्वपूर्ण संस्था कौन कौन है, इसको देखिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की ओर से पिछले दिनों जारी नए नियम रेगुलेशन 2025 के मसौदे पर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। यूजीसी ने पिछले हफ्ते इंजीनियरिंग कॉलेज में भी 55% अंकों के साथ नेट के बिना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का बयान दिया था। यूजीसी चेयरमैन का ये बयान था कि बिना नेट के भी इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इस पर आपको AICTE यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने आपत्ति जाहिर की है, और उसने केंद्र सरकार को पत्र लिख कर बाकायदा इसका शिकायत कर दिया है। AICTE विनियमित संस्थाओं से संबंधित यूजीसी की घोषणाओं पर बिना उससे परामर्श के बयान देने पर नाराजगी जाहिर की है। और ये दो महत्वपूर्ण संस्थाओं के बीच टकराहट यहाँ पर देखने को मिल रही है। यूजीसी के खिलाफ इसने सरकार को लिख दिया है कि उनसे परामर्श लिए बिना यह बयान जारी किया है, जिससे वो लोग नाराज हैं। दरअसल पिछले हफ्ते यूजीसी ने रेगुलेशन 2025 के तहत नेट के बिना शिक्षक बनने पर उठे सवालों पर स्पष्टीकरण जारी किया था। इस प्रकार की चीज़ें निकल कर आई कि अब नेट चाहिए ही नहीं। तो सोशल मीडिया पे ये आवाज़ काफ़ी उठने लगा कि नेट बेकार हो गया, नेट अब एग्जाम देना ही नहीं है। तो इसको क्लियर करने के लिए यूजीसी चेयरमैन जो हमारे जगदीश कुमार सर, उसने ये स्पष्टीकरण दिया था। लिखा था कि 55% अंकों के साथ यूजीसी नेट के बिना भी इंजीनियरिंग कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं। अदर जगह चाहिए, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में आप बिना नेट के भी बन सकते हैं। इसी को लेकर AICTE ने, जो AICTE है कि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विषय के लिए शिक्षक भर्ती के ये नए नियम व शर्तें, इस पर उसने आपत्ति जाहिर की है कि ये नियम यहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि उनसे परामर्श भी नहीं लिया गया। इतना बड़ा जब चेंजेज हो रहा है तो उनसे परामर्श लेना जरूरी था, उनके साथ दोनों का सामंजस्य होना जरूरी था। लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच सामंजस्य की भारी कमी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, लिखित रूप से शिकायत भी दर्ज करा दिया गया है। उनका कहना है कि AICTE से बिना कोई राय, चर्चा और बैठक के यूजीसी किस आधार पर AICTE शिक्षक भर्ती नियमों पर टिप्पणी कर सकता है, जबकि यह उनके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। यूजीसी की इस टिप्पणी से शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और ये दो महत्वपूर्ण संस्थान हैं आपके, दोनों ही उच्च शिक्षा के नियामक संस्था हैं, दोनों ही देश की उच्च शिक्षक नियामक संस्था है। AICTE तकनीकी कॉलेजों और यूजीसी सामान्य विश्वविद्यालयों में डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई, परीक्षा और मूल्यांकन अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रख रखाव के लिए वैधानिक संगठन है। यानी एक तकनीकी है विश्वविद्यालय का, एक सामान्य विश्वविद्यालय की है। ऐसे में दोनों की बीच दूरियाँ उच्च शिक्षा को प्रभावित करेगी। इसलिए यह दूरी जितना जल्दी हो सके खत्म हो जाए, और ये जो विवाद है जितना जल्दी हो सके सुलझ जाए। लेकिन यूजीसी का, जी हाँ, जो उन्होंने नया ड्राफ्ट बनाया है, इसका हर जगह विरोध हो रहा है ना, हर जगह विरोध हो रहा है। कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और इसका विरोध होना भी चाहिए ना। इनका जो नया तरीका है ये सही नहीं है,
कि नेट को आप अगर धीरे धीरे हटा रहे हैं कुछ विषयों से, कुछ एरियाज से, धीरे धीरे आप सभी से उसको हटा देंगे, तो फिर प्रत्येक साल में जो 2 बार नेट होता है उसका क्या उपयोगिता रह जाएगा, है ना। तब प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के माध्यम से आप बैकडोर से भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनाते चलेंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत परंपरा की शुरुआत हो जाएगी। इसका जितना हो सके विरोध होना चाहिए, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टूडेंट को भी करना चाहिए, और बड़े बड़े संस्थाओं को तो करना ही चाहिए, स्टूडेंट को भी करना चाहिए, ताकि जगह जगह पर जब प्रोटेस्ट होंगे तो यूजीसी तक ये आवाज़ जाएगी। और 5 फरवरी तक हालांकि उन्होंने ये समय दिया है कि आप इसके पक्ष या विपक्ष में अपने बातों को रख सकते हैं, लेकिन ये यहाँ से ही नहीं चलेगा, है ना। आप कितना भी विपक्ष में बात रखेंगे, इनको जो करना है वो करके ही रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने संस्थानों के सामने कहीं भी जगह जगह पर प्रोटेस्ट करिए, और इसका विरोध होना चाहिए, है ना। अभी इनका जो विरोध 2 संस्थाओं के बीच टकराहट है, जब इसमें स्टूडेंट या तो टीचर्स आगे आएंगे तो जी हाँ यह मामला और आगे बढ़ेगा, और ऐसा नहीं लगता है कि ये ड्राफ्ट सही तरीके से लागू हो पाएगा और भविष्य के लिए सही भी है ना, सही भी है, ऐसा भी नहीं लगता है। तो फिलहाल चलिए, ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। और बड़ी अपडेट क्या चीज़ के लिए था कि यूजीसी ने जो नया ड्राफ्ट बनाया है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, उसको लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में हमने बात करी। आगे के अपडेट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें। अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है तो ये चैनल आपके लिए समर्पित चैनल है, हायर एजुकेशन को डेडिकेट चैनल है। आप भी चाहते हैं हायर एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स आपको मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।